हेलो स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में बच्चे दो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। सबसे पहली गलती तो ये कि बायोलॉजी में उस चीज़ को बेवजह याद करने की रटने की कोशिश करते हैं जो आसानी से समझी जा सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये कि जहाँ प्रॉब्लम होता है सोल्यूशन कहीं और ढूंढने के लिए जाते हैं। अब जैसे एनसीईआरटी में हम देखें तो एनसीईआरटी में ये जो लैक ओपेरॉन का इलस्ट्रेशन है, अब इस लैक ओपेरॉन को समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सारी की सारी मिस्ट्री लैक ओपेरॉन की इसी जगह पे छुपी पड़ी है। आपको पता है लैक ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल सिस्टम है और लैक ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। और ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन से बच्चे देखो तो एक जीन है वाई, दूसरा जीन है जेड, वाई और ए, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। जेड जीन जो है वो क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। वाई जीन परमेज बनाता है और ए जीन जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। इन तीनों एंजाइम्स की जरूरत कब है, जब बैक्टीरिया के मीडियम में लैक्टोज है यानी इंड्यूसर है। अगर बैक्टीरिया को हमने लैक्टोज दिया तो बैक्टीरिया हैज टू मेटाबोलाइज लैक्टोज, और अगर लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना है तो बैक्टीरिया को इन 3 एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने की जरूरत होगी। और अगर ये 3 एंजाइम्स की जरूरत है तो इन एंजाइम्स को बनाने वाले जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत होगी, राइट। अब अगर बैक्टीरिया के मीडियम में लैक्टोज नहीं है, हम कंसीडर करें दो सिचुएशन कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब बैक्टीरिया के मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो इसका मतलब कि इन एंजाइम्स की जरूरत नहीं है। और अगर इन एंजाइम्स की जरूरत नहीं है तो इनके बनाने वाले जीन्स के एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब बैक्टीरिया के मीडियम में लैक्टोज नहीं होगा, इंड्यूसर नहीं होगा, तो क्या इन जीन्स के एक्सप्रेशन की जरूरत होगी? नहीं होगी। तो इन जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ट्रांसक्रिप्शन क्या होना चाहिए, चलना चाहिए या रोका जाना चाहिए? तो आपका जवाब आएगा नहीं जी, ऐसे सिचुएशन में जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है, इन एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, इन जीन्स के एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, तो इन स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करने की जरूरत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया के मीडियम में लैक्टोज नहीं है। अब देखो कि अब अगर लैक्टोज नहीं है तो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कैसे होगा, यानी कि ये जो लैक ओपेरॉन है, दिस लैक ओपेरॉन बाय द फॉल्ट क्या होगा, ऑफ होगा। बाय द फॉल्ट डिफॉल्ट मोड लैक ओपेरॉन का क्या होगा, स्विच ऑफ, ये बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तभी स्टार्ट होगा, तभी स्विच ऑन होगा जब बैक्टीरिया के मीडियम में लैक्टोज होगा। लैक्टोज नहीं है तो इस ओपेरॉन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो जीन आई है, रेगुलेटरी जीन इस लैक ओपेरॉन का, ये जीन आई एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से एक्टिव रिप्रेशर बनेगा और एक्टिव रिप्रेशर आपको पता है जाके ऑपरेटर से जुड़ेगा, और ऑपरेटर से जब एक्टिव रिप्रेशर जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से जुड़ने नहीं देगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मीडियम में लैक्टोज नहीं है। अब मेन बात यहां पे आती है कि अब अगर मीडियम में लैक्टोज आ गया, तो मीडियम में लैक्टोज आ गया तो इस ओपेरॉन को स्विच ऑन होने की जरूरत होगी, और स्विच ऑन होने के लिए मीडियम में लैक्टोज आया तो लैक्टोज हैज टू एंटर इन सेल, क्योंकि जब तक, ध्यान से देखना, जब तक परमेज एंजाइम बनेगी नहीं तब तक लैक्टोज अंदर आएगा नहीं, और जब तक लैक्टोज अंदर आएगा नहीं तब तक परमेज बनेगी नहीं। दोनों बातें फंस गई यहाँ पे। जब तक लैक्टोज नहीं सेल में जाएगा तब तक परमेज नहीं बनेगा, और जब तक परमेज नहीं बनेगा लैक्टोज अंदर जाएगा नहीं। तो एनसीईआरटी भी इस चीज को कहती है, यहाँ पे देखो कि रिमेंबर a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all time, otherwise lactose cannot enter the cell। मीन्स कि एनसीईआरटी अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय देखो प्रॉब्लम को और कैसे बढ़ा रही है। वो कह रही है रिमेंबर, याद रखो, a very low level of expression of lac operon has to present in cell all time, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। यानी कि ये जो लैक ओपेरॉन है, ये लैक ओपेरॉन ऑल टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑल टाइम स्लो लो लेवल पे इसको चलते रहना चाहिए। पर समस्या ये है कि जब ऑलरेडी यहाँ पे रिप्रेशर आके ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया है और इस ओपेरॉन को स्विच ऑफ कर दिया है, तो लो लेवल पे ही सही ये ओपेरॉन ऑन कैसे होगा?
लो लेवल पे कैसे चलेगा। अब इसी प्रॉब्लम को जानने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे ये ब्लॉक कर दिया है, जब ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया ऑपरेंड स्विच ऑफ हो चुका है, और एनसीईआरटी कहती है कि रिमेंबर इट हैज टू बी ऑपरेशनल ऑल टाइम एट लो लेवल कॉन्स्टिट्यूटिवली सो दैट लैक्टोज कैन एंटर इन सेल। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पे आ गई कि जब ओपेरॉन स्विच ऑफ है, रिप्रेशर आके यहां पे बाइंड कर चुका है, तो ओपेरॉन लो लेवल पे कैसे ऑपरेशनल रहेगा ऑल टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली। तो बेटे देखो, इस चीज का आंसर यहीं पे छुपा हुआ है, इस एनसीईआरटी में ही इसका आंसर छुपा है, लेकिन बड़ा एनक्रिप्टेड फॉर्म में छुपा है। एनसीईआरटी यहां पे अगले लाइन में क्या लिखती है कि द रिप्रेशर ऑफ ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली। ऑल टाइम, यहां पे राज छुपा है कि रिप्रेशर सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली फ्रॉम आई जीन। मींस ये जो आई जीन है, रेगुलेटरी जीन, ये आई जीन ऑल टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली रिप्रेशर सिंथेसाइज करता रहता है। मींस कि अगर ये बार बार इस रिप्रेशर को सिंथेसाइज करता है, इसका मतलब कि ये जो रिप्रेशर है, ये रिप्रेशर परमानेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये परमानेंट होता तो इसको बार बार सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब कि ये इम्परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, ट्रांजिएंट बाइंडिंग है। दैट मीन्स कि ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है, ये रिप्रेशर प्रोटीन का एक शॉर्ट लाइफ स्पैन है, और शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से क्या है कि बार बार यहां से रिप्रेशर सिंथेसाइज होता है और यहां पे आके ब्लॉक करता है, बाइंड करता है। जैसे ही यहां पे इसका लाइफ स्पैन पूरा होता है, और यहां से जैसे ये डिटैच होगा और एक नया रिप्रेशर आकर के फ्रेश रिप्रेशर यहां पे बाइंड करेगा, उसी बीच का फायदा आरएनए पॉलीमरेज उठाता है। यहां पे आरएनए पॉलीमरेज पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक ये ऑपरेटर के साथ रिप्रेशर बाइंड किया, आरएनए पॉलीमरेज आगे जा नहीं सकता। अब क्या होगा कि जैसे ही ये रिप्रेशर यहां से डिटैच हुआ, एक्सपायर्ड हुआ, और नया रिप्रेशर बाइंड किया, उस बीच का फायदा उठाएगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही फायदा उठाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये तीनों एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज बनेगी। और थोड़ा थोड़ा जब परमेज बनता जाएगा, तो उस परमेज की वजह से क्या होगा, लैक्टोज अंदर आएगा, और लैक्टोज जब अंदर आ गया, लैक्टोज की मॉलिक्यूल्स ढेर सारे जब अंदर आ गए, तब ये क्या करेगा कि इस एक्टिव रिप्रेशर से आकर के लैक्टोज यानी कि इंड्यूसर बाइंड करेगा, और इस एक्टिव रिप्रेशर को अब क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा। मतलब पहले जब लैक्टोज नहीं था, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज था, वो चुपके चुपके चोरी चोरी से क्या करता था, ट्रांसक्रिप्शन करता था। और साइंटिस्ट इस ट्रांसक्रिप्शन मोड को लीकी ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीकी ट्रांसक्रिप्शन। दैट मींस कि अगर चोरी चोरी चुपके चुपके ट्रांसक्रिप्शन होता है, लीकी ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन का रेट जो होगा वो लो होगा, और लो लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन ऑल टाइम होता रहेगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परमेज बनता रहेगा, और इतना परमेज बनेगा ताकि लैक्टोज अंदर आए, और जब लैक्टोज अंदर आ गया, तो अब ये लैक्टोज इस एक्टिव रिप्रेशर से बाइंड करेगा, इसको इनएक्टिव करेगा। इनएक्टिव रिप्रेशर अनेबल टू बाइंड्स विद ऑपरेटर, और ऐसे सिचुएशन में आरएनए पॉलीमरेज अब चोरी चोरी नहीं, अब खुलेआम ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और जब खुलेआम ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, और इसी को बोलेंगे हम कि ऑपरेंड स्विच ऑन हो गया। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, और आपको लगा है कि एनसीईआरटी से ही जो है कि हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में ही समस्या का समाधान है, तो प्लीज़ अपने ऑनेस्ट कमेंट को जरूर लिखिए, ताकि इस तरह के और वीडियो आपके सामने हम लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।